रात में सोते नहीं है ठाकुर जी। लोभ प्रलोभन, दो चीज का प्रलोभन है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रात में सोने जाते हैं तो भी यशोदा मैया से कहते हैं कि मुंह को कछु दो तभी सोऊंगो, और सुबह उठते भी एक लोभ से हैं कि चदरिया ओढ़ के लेटे रहेंगे, मैया उठा रही, लाला उठ जा, बोले पहले मुझे बता मुंह कहा दोगी तब उठूंगो। दोनों में लोभ चाहिए। सेवक ये कर सकते हैं और करना चाहिए। ठाकुर जी को रात्रि में भी एक कुछ ऐसी वस्तु पधरानी चाहिए सेवा में जिसके लोभ में ठाकुर जी सो जाएं। जैसे तकिया ही दो, सुंदर सुंदर तकिया बनवा करके लाला लो यहाँ पे सो जाओ। तो जैसे नया बिस्तर मिले, नई तकिया मिले, बालक कितना होता, मैं तो इसी पे सोऊंगा, ये मेरा बिस्तर है। ऐसी बाल्य भाव वात्सल्य भाव से सेवा करने वालों को नित्य ठाकुर जी को नवीन नवीन वस्तु रात्रि में देनी चाहिए। और सुबह भी जब उत्थापन करने जाएं ठाकुर जी का, तब भी कुछ नवीन भाव प्रस्तुत करो। और कुछ नहीं करोगे तो कोई सेवा तो होती रहेगी, लेकिन ये अंतरंग भाव है कि कुछ कुछ नवीन प्रस्तुत करो। यशोदा मैया खूब सुला रही है, लेकिन लाला सो नहीं रहे हो। इतने में मैया लाला को गोद में लेकर के खिड़की के पास जाके बैठ गई और ठाकुर जी पूछ रहे मैया जी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मैया बोली लाला जी चंद्रमा है। अच्छा जी चंदा है? मैया बोले हाँ। मैया या को मोह दे दे। अब बालक कुछ चीज मांगने लग जाए वो तो कुछ भी मांग सकता है। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह को मैया ये चंद्रमा दे दे। मैया बोली लाला तू कैसी बात करे, जी कहां से ले आऊंगा तेरे का जी? ना मैया मुंह को तो जे ही चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले। बंधुओं कभी बाल लीलाओं का अनुभव करना हो ना, सूरदास जी के पद देखो, इतने सुंदर सुंदर पद हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझको मैया चंद्रमा चाहिए तभी सोऊंगो, जब चंद्रमा मेरी जेठ में आ जाएगा मैं को पकड़ लूंगा तब सोऊंगो, नहीं तो नहीं सोऊंगो। मैया बोली लाला जी कोई हट करवे वाली बात है। यशोदा मैया ने खिड़की के पास एक परात में जल भर के रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो मैया बोली देख चंद्रमा नीचे आ गो। ठाकुर जी देखने लगे, खुश हो गए, अरे मैया ये तो चंद्रमा में, अब चल सो जा। ठाकुर जी गोद में लेट गए, चंद्रमा देख रहे हैं। देखते देखते पता नहीं क्या हुई, ठाकुर जी ने जोर से जैसे ही हाथ मारा सोई पानी छलक गया। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया तू मोते झूठ बोला है या जल में प्रतिबिंब दिखा के यूं कह रही चंद्रमा नीचे आ गो। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। और मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, 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 बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी, बेणी से नागते हो सुमैया। मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं दूध नहीं पीऊंगा कल से। मैया बोली दूध ना पीवे को? बोले ना मत पीवे, वैसे ही तू कारो कारो भयो है, दूध ना पीवे को तो और कारो है जाएगा, तेरो ही ब्याह ना होएगा फिर। और दूसरी तेने कहा कि बेणी सिर ना गुथे हूं, बेणी कहते हैं चोटी को। मैया रोज घुंघराले केशों को ऐसे बांध करके ठाकुर जी की चोटी बनाती है, उसमें एक मोर पिछ लगा देती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दिया तो मैं तोते अपने सिर नहीं गुथवाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो। मैया बोली मत गुथवावे, कंगी ना करवावे को, चोटी ना बनवावे को, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में।
और तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक आएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले ना देगी तू मुझको चंदा? मैया बोली ना दे रही। बोल और कहा करो को बता। जय हो लोट अब ही धरणी पे, जय हो लोट अब ही धरणी पे, तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी, तेरी गोद न आए हूँ मैया मैया की गोद से उतर करके बोले मैं लेट रहा हूं जमीन में, और मैं जमीन में ही सोऊंगा, मैं आज तेरी गोद में ना सोऊंगा, मैं नीचे ही सोऊंगा। कैसी हट है ठाकुर जी की, बाल हट। मैया बोली सो जा, जमीन में ही पड़ो रे, खूब सारी मट्टी लग जाएगी, एक तो कारो ऊपर तो बुरो रह जाएगा, मोह कहा है तेरो ही बुरो होगा। सो ठाकुर जी उठ गए, अपने सब कपड़े साफ करने लगे। अब तीसरी बात क्या कह रहे, मैया मैं जा रहा हूं गोकुल में, हल्ला मचा के आऊंगा। मैया बोली कहा हल्ला मचा के आवेगो? बोले मैं सबन को ये कह के आऊंगा, हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में ये हल्ला मचा दूंगा कि भैया आज के बाद मुंह को अगर कोई ने यशोदा के लाला कही तो मैं वाकई नहीं सुनूंगा। मोते जब कहेगो नंद के लाला तभी सुनू, मैं नंद को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला रहा हूं, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा के आ जाऊंगा। ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी घबरा, हैं तो बालक लेकिन फिर भी मैया को घबराहट होने लगी। अब तो मैया अरे मेरो लाला मेरी बात सुन, ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भगे, अरे मेरी गोद में ना, तेरी गोद में लाऊं, चंद्रमा लेके आ तो ही आऊंगा। दूर बैठ गए जाकर के रूट करके मैया से। यशोदा मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। लाला मेरी एक बात सुन ले। बोले मोह तेरी कोई बात नहीं सुननी। तो यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात है जो बलराम ते छुपानी है, अगर बलराम में पता चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ के आए मैया की गोद में आके, मैया जल्दी बता दे कान में कौन सी बात है जो दाऊ दादा नहीं पता चलनी चाहिए। आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। बलदेव ना जने हूँ सुन लाला मोरे, बलदेव ना जने। लाला एक ऐसी बात है अगर बलराम में पता चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी दौड़ के आ गए, सब गुस्सा भूल गए अपनों, मैया की गोद में बैठ गए। मैया मेरे कान में बता, जल्दी बता दे। ना ना तू चलो जा, तू तो चंद्रमा ना, मैया मुंह को ना चाहिए चंद्रमा, तू मुंह को जल्दी बता कौन सी बात है ऐसी। मैया कह रही है हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। ऐसे कान पे हाथ धर के यशोदा मैया जैसे छोटे बालक कोई सुन नहीं ले, ऐसे मैया कह रही है। तो ठाकुर जी और ध्यान लगा, हाँ मैया जल्दी बोल कहा बात है। बोले तू चंद्रमा के पीछे पड़ो है, पर मैंने तो तेरे काज नई दुल्हनिया दे हूँ सुलाला मोरे, तो को नई दुल्हनिया लेके आऊंगी। चंद्रमा तो रूप गुण सुंदर, ये चंद्रमा का हाथ चले वाके आगे, ऐसी सुंदर तेरे काजे लाली लेके आऊंगी, ऐसी सुंदर तेरे काजे बहू लेके आऊंगी। बहू को बात सुनते ही ठाकुर जी तो प्रसन्न है गए। तेरी सौ, तुरंत मैया के सिर पे हाथ धर दियो और सौगंध खा करके कहने लगे तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी मैया। तू कहा चाहे मैं सो जाऊं? बोले हाँ सो जा।
तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झट सो जाऊंगा, लेकिन मेरो पहले ब्याह करा, अभी ब्याह करा मेरो। तेरी सो मेरी सुन मैया, तेरी सो मेरी सुन मैया, मैं अब ही ब्यावे जय हूँ, सुन मैया मोरी अब ही। तभी लगता है जगन्नाथ जी मुस्कुराते क्यों रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं इनकी, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कथा तो चलती रहती है, तो ये अपनी लीलाएं सुन सुन के हंसते रहते होंगे। क्या 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 लीलाएं की हैं इन्होंने बाल्यकाल में। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला। मैया बोली चंद्रमा ते पीछो छूटो, अब जे बहू के पीछे पड़ गो। अब तो ठाकुर जी कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी लो मैया बताना मेरो कब ब्याह करेगी, मेरो ब्याह कब करावेगी मैया, तू बता दे मोए। मैया बोली लाला तू कितनो सो, नेक सो है अभी। तो बोले मैया तू मैं नेक सो तो कहा भाऊ छोटी सी लिया मेरे काजे। मैया बोली कितनी छोटी, इतनी छोटी लिया मैया, मैं अपने गोजा में धर के गई अचरा भी चलो जाए करूं, ऐसी बहू लिया। गोजा हमारे ब्रज में कहते हैं जेब को। जब जब मेरा मन करेगा भाई जेब में तो निकाल के देख ले करूंगा, फिर धर दे करूंगा वहीं पे। बहू के लैया तो इतने पद गाए हैं रसिकों ने कि ठाकुर जी कैसे कैसी बात करते हैं यशोदा मैया से, मैया मुंह को कैसी बहू लिया। सूरदास जी महाराज इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लग गए। 3 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह की जिद कर रहे हैं यशोदा मैया से। तब मैया ने लोभ दियो, बोले लाला सुबह उठते ही झट तेरो ब्याह करा दूंगी। मैया अब ही करा। तब मैया ने क्या बात की, बोले लाला देख अब ही है रही है रात, और रात में आकाश है रो कारो, और तू कारो कारो दुल्हा बन के जाएगो, दिखेगो तो है ना। कहीं बहू ने तेरी जगह दाऊ को माला पहना दी तो दिन में जाइयो लाला तो दिखेगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अब ही सो रहा हूं, सुबह उठाती मेरा ब्याह करा दी। बोले ठीक है। ऐसे ठाकुर जी की बाल है। बोल बाल कृष्ण लाल की, ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला है।